शेख साहब ये बताइए कि 11 फरवरी को जहां हमें पता चलता है कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई है, 3 हफ्ते के लिए वो मुलतवी होती है, 2 घंटे के अंदर एक नोटिस आता है कि 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठने जा रहा है और 8 नए जजेस की तैनाती होगी। अब जाहिर है कि अब जजेस तो तैनात आपने करने हैं, कानून साजी हो गई, तादाद 34 कर दी, फिल वक्त 8 जजेस, बाद में आप शायद और भी जजेस रख लें। लेकिन ये जो केस है 26वीं आईनी तरमीम का, इसको ये जो 8 नए जजेस आ जाएंगे, ये फुल कोर्ट का हिस्सा तस्वुर होंगे, ये उसको ऊपर समात करेंगे, या फिर वही फुल कोर्ट सुनेगा जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक फुल कोर्ट मौजूद था? गुजारिश ये है जी कि जहां तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, इसको किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब पार्लियामेंट एक कानून बनाती है या आइन बनाती है, तो फिर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं कि उसमें कोई तरमीम ला सके या उसको जो है वो हटा सके। मासवा के जब आप मार्शल लॉ लगा देते हैं और कानून को आप जो है बाला-ताक रख देते हैं, तो ये कहने का मकसद ये है जी कि देखिए, मैं एक बात बड़ी अच्छी मैंने जो देखी है जुडिशल कमीशन के मेंबर की हैसियत से, कि वहाँ बड़े साफ शफाफ तरीके से मामला चलाए जाते हैं। हमने 2 जज अपॉइंट किए यहाँ पर इस्लामाबाद कोर्ट में किए। सर आपके पास नंबर जहां पर पूरा है वहां पर साफ शफाफ ही चल रहा है ना। ये तो हमने 26वीं आईनी तरमीम में जहां नंबर पूरा नहीं था वहां पर तरीका और था। नहीं, यहाँ अंदर भी अब भी जो तरीकाकार है, ये एक अच्छी बात है कि बड़े एक साफ सुथरे अंदाज से बात की भी जाती है, बात सुनी भी जाती है और बात सुनाई भी जाती है। उसमें कोई ऐसे अबहम वाली बात नहीं है। तमाम जजेस इक्वल रिस्पेक्ट पे की जाती है उनको। तो कहने का मकसद ये है जी कि पहली बात तो ये है ना कि आप कैसे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौमी असम्बली करती है या सेनेट उसको पास कर देती है, तो आप उसको कैसे विड्रा कर सकते हैं या उसमें कैसे आप तरमीम ला सकते हैं। कौन सा आइन आपको ये कहता है, कौन सा कानून जो है इस बात की इजाजत देता है। लिहाजा मैं एक नेशनल असम्बली के मेंबर की हैसियत से या नुमाइंदे की हैसियत से ये कहूँगा कि ये हमारा इस्तेहकाक है, इसको कोई नहीं ले सकता। सर ये बताएं कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुफ्तगू की है, अब अगर हम देखें कि वो सीनियर प्यूने जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी जो आप 8 जजेस लगा रहे हैं, अगर इनमें आप जस्टिस आमिर फारूक साहब को ले आते हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो टेक्निकली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना चाहिए। एज मेंबर ऑफ जुडिशल कमीशन क्या आप ये बता सकते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब वो ये तकरीर कर चुके हैं और वो ख़त लिखने वाले जजेस में शामिल हैं, और अब जुडिशल कमीशन के पास इन जजेस की परफॉर्मेंस, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, इन तमाम चीज़ों का इख्तियार भी है, तो आप जजेस की जो अब बेसिकली जितनी भी अथॉरिटी है वो आप लोगों के हाथ में आ गई। जिसको जहाँ चाहे ट्रांसफ़र कर दें, जिसको लगाना है लगाएं, जिसको नहीं लगाना उसको निकाल दें। ये जी गुजारिश है कि ये फैसला एक अफहाम तफहीम से किया जाता है, सारी सोच विचार की जाती है। तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सामने लाकर उनकी एक एक चीज़ को देखा जाता है कि कब इन्होंने ला किया, कितने मुकदमे के फैसले किए। ये सारी चीज़ें सामने रखकर, मद्देनजर रखकर, मेरिट डिमेरिट्स को मद्देनजर रखकर कोशिश की जाती है कि मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले हो जाएं। जिस तरह अभी 12 जजेस हमने लगाए हैं सिंध हाई कोर्ट में। अच्छा सर, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं क्योंकि एक और क्विक कमेंट आपसे चाहता हूं, फिर मैं साकिब बशीर साहब की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बता दीजिए कि आज क्या मजबूरी बनी? आज आप कमेटी तहलील कर सकते थे, तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी, आप उनका जवाब दे सकते थे। आखिरी जब नशिस्त हुई थी 16 जनवरी को, उस दिन तो हुकूमत ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने कहा कि ये मुतालबा भी ठीक नहीं है, प्रेमा फशाई में ये भी नहीं है ठीक, तहरीक इंसाफ जो जुडिशल कमीशन मांग रही है वो भी नहीं बन सकता। आज आप यही प्रेस कॉन्फ्रेंस या एलामिया जारी कर देते इस कमेटी का, फिर कमेटी तहलील भी नहीं की, वो भी जारी रहेगी। ये क्या हुआ है? ये देखिए, बात ये है कि आज के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया था, तो भाई जो मुतालबात आपने पेश किए हैं कमेटी के सामने, उनका जवाब भी तो आप कमेटी के सामने आकर सुने ना। अब एक तरफा कार्रवाई तो हम नहीं कर सकते थे कि आप आए नहीं और हम एक तरफा तौर पर कोई फैसला दे दें और एक तरफा तौर पर अपने कमेंट्स दे दें। ये तो मुनासिब बात नहीं है। आपने एक डिमांड की है, उस डिमांड का जवाब भी तो आप आके पार्टी में मीटिंग में सुने नहीं। तो
आज का दिन फिक्स किया गया था फ्रॉम द स्पीकर सरदार सादिक साहब। तो आपका फर्ज था कि आप कमेटी में आते, कमेटी में बैठते, बल्कि इससे पहले 2 दिन पहले ही आप लोगों ने ऐलान कर दिया था कि नहीं, हम वहां पर नहीं बैठेंगे। और क्या कि जी जुडिशल कमीशन बनाए। वो जी जुडिशल कमीशन तो तब बनता है कि अगर कोई चीज पर्दा स्क्रीन के सही, पीछे ठीक है शेख आफ्ताब साहब, मामला यह है कि अभी जो गुफ्तगू की है साकिब बशीर साहब ने, अगर इस गुफ्तगू को कोई XYZ शख्स जो है वो किसी भी थंबनेल के साथ, किसी भी टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, कहीं की बात काट कर कहीं जोड़ देता है, साकिब बशीर साहब सफाइयां देते रह जाएंगे। अगर आप चाहेंगे, हुकूमत वक्त चाहेगी, वो मुकदमा हो जाएगा, साकिब बशीर साहब को उठा लिया जाएगा, बाद की बाद में देखी जाएगी कि इन्होंने असल में ये बात कही थी या नहीं कही थी, सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला कौन था, उसकी हेडलाइन निकालने वाला कौन था। ये वो मसाइल हैं जिनको बैठकर कानून साजी में दुरुस्त किया जा सकता था, जो माजरत के साथ नहीं हुआ। देखिए ये बात ये है कि ऐसा नहीं होगा। हमेशा सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, और ये एक निज़ाम कुदरत है कि सच हमेशा सामने आकर रहता है। देखें, एक अरसा दराज से सियासत कर रहा हूँ, सियासत के मैदान में हूँ। हमने हुकूमतें भी देखी हैं, मुशर्रफ साहब का मार्शल भी देखा है, इमरान साहब की सख्त गिर हुकूमत का भी सामना किया है। लेकिन मैंने यही देखा है कि हाथ उन्हीं पे डला है जो गुनाहगार थे। जो गुनाहगार नहीं थे उन पर हाथ नहीं डला। यानी खान साहब के दौर में भी आप कह रहे हैं कि अगर राना सनाउल्लाह पर, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक पर, अगर जो है वो बाकी आपके लोगों पर, एहसन इकबाल साहब पर, आप लोगों पर मुकदमात हुए थे, वो भी गुनाहगार पर ही डले थे, किसी और शख्स पर नहीं डले। आप मेरी बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ज्यादतियां तो हर दौर में हुई हैं। कौन सा दौर है जिसमें ज्यादती नहीं हुई? लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तो इंतकामी कार्रवाइयां थी। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि राणा साहब ने हीरोइन का कारोबार करते थे या उनकी गाड़ी से हीरोइन पकड़ी गई या आसन इकबाल साहब पर। ये तो एक उनके खिलाफ एक सख्त गीर इकदाम थे जो इनके खिलाफ उठाए जा रहे थे। यही तो शिकवा है, यही तो शिकवा है कि फिर आपने क्या, यही तो शिकवा है सर आपसे कि आपने फिर क्या सीखा। ये साकिब बशीर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये और मतीउल्लाह जान पिम्स अस्पताल में एक स्टोरी कवर करने के लिए मौजूद थे। अब हुकूमत को इनकी किसी बात से शिकवा है और बात समझ आती है। जो इनको उठाने के बाद FIR दी गई थी वो ये कि इनकी जेब से आइस बरामद हुई, नशावर अद्वियात बरामद हुई, ये नशे में धुत थे, इन्होंने पुलिस वालों से असलहा छीन कर पुलिस को यरगमाल बना लिया, इनको सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन पता नहीं क्या क्या बनाकर पेश कर दिया। यही जब आपका शिकवा था, जिस दर्द से या कर्ब से आप गुजरे, आप बता रहे हैं, तो वो आपके दौर में होगा तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप अगर हमारे दौर में भी किसी के साथ इस किस्म की ज्यादती होगी तो हम उसे अच्छा नहीं समझेंगे, हम उसे अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। सही। हम चाहेंगे कि कोई भी दौर हो, हक और सच का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये कानून पास हो भी गए हैं तो भी कौन सा वक्त गुजर गया है, अब भी वक्त है। वक्त का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट आप लोगों के साथ बैठ सकती है, अब भी बात हो सकती है, अब भी तरमीम हो सकती हैं। कोई ये वक्त चला नहीं गया। अब तो सर यही तरीका है कि सदर मुमलिकत एतराज़ लगाकर भेज दें बिल को और आप इसके ऊपर कोई थोड़ा सा सरनो जायजा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि ज़रा मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। हम सबको बारिश की दुआ भी करनी चाहिए। बड़ा ड्राई स्पेल जो है वो 5 माह हो गए, बारिश नहीं हुई। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और बारिश हो जाए। देखिए, गुजारिश ये है जी कि इस वक्त जिस वक्त उस वक्त पीका कानून बनाए जा रहे थे, उस वक्त ये हालात नहीं थे जो आज के हालात हैं। अब आप देखिए कि PTI भी यही कहती थी। ये अब आप देखिए कि आप जिसके सोशल मीडिया आपके सामने आता है, तो मैं तो बाज़ वक़्त बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें उस पर की जाती हैं जो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ जाती हैं बल्कि मुल्क और कौम के खिलाफ भी जाती हैं। और मुझे बाज़ का तो ये मैं परेशानी हो जाती है कि क्या
हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इसी की तरकीब करेंगी, इसी के पीछे चलेंगी जो ये बातें आजकल हो रही हैं। देखिए, बड़े ठंडे दिल से सोचें कि सोशल मीडिया हमें कहाँ पर लेके जा रहा है। देखिए, ये सोशल सर, मीडिया आपके जो अब तहफ़्फ़ुज़ात आप बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे जेन्युइन हैं, जायज़ हैं, जिसको हम शेयर करते हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, गलत इस्तेमाल किया जाता है। मामला ये है कि इसके ऊपर जब सहाफ़ती तंज़ीमें, मीडिया के लोग आपसे ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसको मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बैठकर मुशावरत करने में क्या हर्ज समझते हैं? नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पर मतलब मुझे पॉलिसी नहीं पता, क्योंकि ये बेसिकली तो हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ये उस उनका काम है कि वो देखें इन मामलात को। डायरेक्टली मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं खुद इस हक में हूँ कि तमाम मामलात अक्रॉस द टेबल बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। दोनों तरफ की बात सुनी जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव से चीज़ें सामने आएँगी और जो फिर बेहतर चीज़ सामने आए, उसको अडॉप्ट कर दिया जाए।